पहला क्वेश्चन नीट 2017 का, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, इसमें बताना है कि ये फाइनली ये कौन सा गेट बन करके आ रहा है वो बताना का जरूरत है। ठीक है, तो पहले हम लोग गेट्स पहचान लेते हैं। जो लोग पढ़े हैं परसों वाला दिन उन लोग पहचान सकते हैं। बाकी गेट तो एक तरफ, कोचिंग आदमी आता है कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने वाला बात परसों बताया था। ये वाला गेट तो हमें मालूम है ये कौन सा गेट है, ये तो नॉर गेट है। बट ये मजेदार बात है, नॉर गेट का एंड को अगर शॉर्ट कर दो तो ये कौन सा गेट बन जाता है, ये नॉट गेट बन जाता है। यही पढ़ने के लिए आदमी ट्यूशन आता है। ठीक है, बाकी ये तो है ही नॉट गेट। तो क्या बनेगा वो पूछ रहे, पूरा ट्रूथ टेबल लिखे हो कैसे बताए, ऐसे ही तुम ट्रूथ टेबल लिखो कैसे बता दो। अच्छा ऐसे ही क्या किए तो कुछ बताओ। नॉट गेट के आगे नॉट है तो और गेट बन जाएगा, और फिर से नॉट है तो फिर नॉट गेट बन जाएगा। नॉर के आगे नॉट है तो वो और बन गया, और के आगे फिर नॉट है, और के आगे फिर नॉट है तो फिर नॉट गेट फिर नॉर गेट बन गया। यही आंसर हो जाएगा, नॉर गेट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल भी लिखो, चलो पूरा ट्रूथ टेबल लिख के दिखाओ। चलो पूरा ट्रूथ टेबल ए बी, नहीं ए बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, नहीं ए बी से यहां पर हाँ लिखो, यहाँ वाई डैश कर देते हैं, यहाँ वाई डबल डैश कर देते हैं और फिर वाई। चलो ए बी वाई डैश वाई डबल डैश वाई, कैसे कैसे हो गया 1 0 0 1 0 0 1 1। ये नॉर गेट है। नॉर गेट क्या होता था, 1 + 0 1 का उल्टा 0, 0 + 1 1 का उल्टा 0, 0 + 0 0 का उल्टा 0, मतलब 0 + 0 0 का उल्टा दिस इज 1, 1 + 1 1 का उल्टा दिस इज 0। अब ये सीधा नॉट गेट है, नॉट गेट, ये नॉट गेट है। दिस 1 1 0 1 और फिर नॉट गेट है, फिर 0 0 1 0। ये कौन सा गेट बन गया, तो 1 + 1 + 1 + 0 1 + 0 1 का उल्टा 0, 0 + 1 1 का उल्टा 0, 0 + 0 0 का उल्टा 1, 1 + 1 1 का उल्टा 0। ये जो है वो फाइनली a + b का कॉम्प्लीमेंट का रूल ही फॉलो कर रहा है, जो कि कौन सा गेट होता है, दिस इज नॉर गेट। वैसे जो लोग डायरेक्टली बना लिए थे, डायरेक्ट बना लिए थे, नॉर गेट होता। नीट 2013 का है, द आउटपुट x ऑफ लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर विल बी, इसका बताना आउटपुट कितना होगा। तो पहले गेट वगैरह पहचान लिया करो, गेट पहचानने में गलती तो फिर आंसर भी जो है वो गलती ही आएगा। पहले गेट पहचान लिया जाए। ये कौन सा गेट है, ये है नैंड गेट और ये मेन है। नैंड में जैसे ही शॉर्ट सर्किट करेंगे ये नॉट गेट बनेगा। ये याद रहा तो मेरा तुम्हारा काम बन गया, नहीं तो दिक्कत है। अब लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल नहीं लिखने, डायरेक्ट लिखने का ट्राई करते हैं। तो यहां पर अगर वाई डैश और यहां पर अगर वाई डबल डैश, तो पहले वाई डैश कैसा आ जाएगा, नैंड है। नैंड का मतलब क्या होता है, a × b का कॉम्प्लीमेंट, और ये वाई डबल डैश जो है वो इसका नॉट है, मतलब a × b का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, ये a × b वाले रूल को ही फॉलो करेगा। वाई डबल डैश का नाम ही x है टू बी फेयर, तो a × b के रूल को फॉलो करा। बाकी जरा सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दिक्कत हो तो ट्रूथ टेबल लिख लेना। प्रवेश परीक्षा में जरा सा भी दिक्कत हो तो ट्रूथ टेबल लिख लेना। चलो इसका देखते हैं, द ट्रूथ टेबल फॉर सिस्टम ऑफ 4 नैंड गेट्स एज शोन। 4 नैंड गेट है, अंत में वाई पर क्या आंसर आएगा ये पूछ रहा है, कैसे किया जाए। ए और बी तो जैसे बोला है वैसे लेके चलते हैं, सब में ही 0 0 0 1 1 0 1 1 ही दिया हुआ ना, तो ये भी यही लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 ही लेता। सारा गेट पहचान जैसे तो लिखा ही हुआ सब 90 गेट, तो ठीक ही है। ओके, सो नेमिंग करते हैं। यहाँ y1 कर लेते हैं, यहाँ y2 कर लेते हैं, यहाँ y3 कर लेते हैं, यहाँ पर
ठीक ही है, ठीक है। पहले y1 लिखने का ट्राई करते हैं। y1 ये किससे किससे होते हुए निकल रहा है, a से और b से, और नैंड गेट है। नैंड गेट क्या होता है इसका, 0 इंटू 0 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 का 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 ये 0 हो गया, ये हो गया। अब y2 में गेम किसका किसका है, y1 का है और a का है। y1 और a का मिलाकर के बनेगा y2, अरे और नैंड ही है, 0 इंटू 1 का उल्टा दिस इज 1, 0 इंटू 1 फिर 1, मतलब 1 इंटू 1 फिर 1 इंटू 0, 0 का उल्टा 1, है ना। अब देखते हैं y3 का। y3 कहाँ से बनता है, y3 y1 और b से बनता है, y1 और b से y3 बनता है ना, y1 और b से, ठीक है। चलो 0 इंटू 1 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 का उल्टा 1, ठीक हो गया। अब y3 और y2, y3 और y2, y3 और y2 का फिर नैंड ही बन जाएगा y, है ना। 1 इंटू 1 1 का उल्टा 0, 1 इंटू 0 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 का उल्टा 0, तो 0 1 1 0, 0 1 1 0 ये पर ही आ रहा है, 0 1 1 0 ये पर आ रहा है। तो बड़े 12 क्वेश्चन है, आराम से बनाना, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है पूरा पूरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, दोनों में ही, मेंस और नीट दोनों में। ये क्वेश्चन ट्रिपल 2011 का, आउटपुट्स ऑफ एन ऑर गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ अ नैंड गेट। इतना पढ़ के गलत मत कर देना, क्योंकि लिखा तो नैंड गेट है, बट थोड़ा सा आगे देखना होगा, कॉम्बिनेशन विल सर्व एज। तो ये तो चलो ठीक है, ये और गेट है, बट यहाँ बताया है कि नैंड गेट है, बट दोनों इनपुट अगर सॉर्ट कर दिया जाए तो नैंड का दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देने के बाद वो कौन सा गेट बन जाता है, वो नॉट गेट बन जाता है। लिखा नैंड है बट वो नॉट है, और का नॉट करेंगे तो क्या बन जाएगा, और का नॉट इज नॉर गेट। ये ट्रिपल 11 का हो गया, ये शॉर्ट वाला को भूल मत जाना, ठीक है। अगला लिखो, ये शायद जिस दिन हम लोग किए थे, देखते हैं करके। 10 combination of gates shown below yields फाइनली क्या बन जाएगा, ये उस दिन ये थे वैसे करके देखो, और बनेगा क्या, नॉट। यहीं पर पढ़ने में जो लोग अच्छे, देखो ऑप्शन में जॉर गेट दे रहा है, इसका मतलब है कि हमें जॉर गेट का आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जॉर गेट नहीं पढ़े। आंसर जॉर है या नहीं वो मेरे को पता नहीं है, बट बोलने का मतलब ऑप्शन में जॉर गेट दे रहा है, तो आपको जॉर, बबल्ड एंड, बबल्ड और ये सब जो मैं लिखा हूं वो जानना है। आंसर है कि नहीं वो एक अलग बात है, बट ऑप्शन में जैसे उसको सीक्वेंशियल सीरीज जब पढ़े थे उसमें भी, सीक्वेंस सीरीज में भी एक ऑप्शन रहता है, फॉलोइंग इज इन AGP, तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आई एम 100% श्योर, बट ऑप्शन में रहता है फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन AGP, तो आपको AGP HP ये सब मालूम ही नहीं रहेगा, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जॉर नहीं होगा, बट जॉर्गेट ऑप्शन में है, तो हमें मालूम होना चाहिए जॉर्गेट किसको कहते हैं।
तो ये y डैश, ओ सॉरी ये है, अभी गलती हो गई, ये a है, ये b है, नैंड को शॉर्ट कर देते, ये नॉट है ना, ये भी नॉट है और ये भी नॉट है। ए का नॉट इधर पहुंचा a डैश, बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और ये पहुंच गया बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर ये नॉट है। ओ सॉरी 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 सॉरी, अब ये नॉट, अब ये मुंह शॉर्ट नहीं है, तो अब ये नैंड है। तो नैंड बराबर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये परसों पढ़े थे, ये एक्चुअली में किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है ना। नहीं तो ट्रूथ टेबल लिखो, नहीं तो ट्रूथ टेबल लिखा जाए तो ए बी, अरे क्या करूं दिमाग तो, ए बी फिर ए डैश बी डैश एक्स 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0। फिर नैंड है, नैंड में दोनों को पहले मल्टीप्लाई, हाँ तो मल्टीप्लाई 1 का उल्टा 0, नहीं 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब इसमें तो देखते हैं तो 1 ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 0 1 प्लस 1, ये प्लस बी के रूल को फॉलो कर रहा है। दिस इज आवर और गेट, ठीक है। पूरा ट्रूथ टेबल लिखे बगैर भी कर सकते हैं। चलो अगला, तो इसमें जो नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो हम लोग, आप लोग घर पर एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा, कुछ इनपुट आउटपुट फॉर्म वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे। अब जो क्वेश्चंस करना है वो हमें थोड़ी सी इनपुट आउटपुट फॉर्म का क्वेश्चन जो है वो करना है, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स। एनसीईआरटी में भी एग्जांपल सर क्वेश्चन भी आया है, एक दो करते हैं तो एक दो तुम करना, बता दो नहीं। क्वेश्चंस आर लाइक दिस। आजकल का ट्रेंड यही कह रहा है, इसमें मतलब जेईई के एग्जाम में सीधा वाला नहीं है। क्वेश्चन लिखो, ये वैसे तो पुराना ही ट्रिपल का है बट रिसेंट में भी ऐसा ही आ रहा है। ये गेट है, ठीक है। अभी तक सिर्फ आप लोग इसका आंसर लिख रहे थे, अब इसको हाँ ठीक है, इसका द लॉजिक सर्किट शोन, ये जो भी आएगा क्वेश्चन लिख देता हूं, द लॉजिक सर्किट शोन बिलो has the input and output wave form, यही इंपॉर्टेंट है, A and B as shown। ध्यान से देखना है सर, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर नीचे फिर ये और ये ऐसा इस तरह से नीचे खींच लिया जाए। ये क्वेश्चन है,
ठीक है, ये इनपुट ए का है और इनपुट बी बनाते हैं। ये कहता है ऐसा, फिर 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 ऐसा। इनपुट बी है, ठीक है। इसका हम लोगों को बनाना है पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। अब चारों मतलब इसका ऑप्शन भी ऐसा ऐसा, तो वो मैं बना नहीं रहा। एक क्वेश्चन बनाते हैं, चारों ऑप्शन लिख के ही क्या हो जाएगा, बनाना सीख जाएंगे, ऑप्शन में से तो मिला ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास विशेष बात नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे वही काम करना है, बट अब आंसर नहीं लिखना है 1001। अब इसका आउटपुट ड्रॉ करने का, इसको थोड़ा और नीचे खींच लिया जाए। ये बोलोगे क्या बना रहे सर, नहीं आ रहा तो अभी आ जाएगा, है ना। तो अब देखो, ये देखो इसमें एक साइन कन्वेंशन का फॉलो करना है। ये जैसे ऊपर की तरफ बना हुआ है उसको हम लोगों को 1 कंसीडर करना है। अरे समझ, जैसे ये ऊपर बना हुआ तो 1, ये नीचे फिर है तो 0, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा 0, फिर ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। और इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें आउटपुट, उसमें ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका हिसाब किताब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ए है, नॉट है, तो ए डैश है, बी डैश है, और फिर ए डैश है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, फिर कंफ्यूजन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और ये नए मतलब ये कौन सा गेट है, ये नॉर है ना। नॉर क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। और थोड़ी है, और नहीं है, नॉर है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है, जो कि कितना होता है, ए डॉट बी हो जाता है ना। ये मैंने किए हैं, ये एंड गेट बन रहा है एक्चुअली में, समझ में आ रहा है बच्चों। अरे ये एंड गेट है, नहीं तो तुम एक बार ट्रूथ टेबल लिख लो इसका, अगर दिक्कत तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल लिख लो, करना पड़ेगा कि हो जाएगा, इसको एक बार करके देख लो। चलो अभी करके देख लो, अभी लिखो, ट्रूथ टेबल लिख के देखो। तो सिंपल ऐसे लिखते हैं, ए बी, ए डैश बी डैश वाई, चलो 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1, और ये फिर क्या बन जा रहा था, ये नॉर ना। नॉर क्या कहता है, 0 + 1 1 का उल्टा 0, 1 + 0 1 का उल्टा 0, 0 + 0 0 का उल्टा 1, 1 + 1 1 का उल्टा 0। तो 1 × 0 0 0 × 1 0 1 × 1 1 0 × 0 0, ये किसका a × b हो रहा है, ये एंड गेट जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। अरे समझ में, अब ये पहचान लिया, अब इसका एंड गेट बनाना है, अब इसका एंड बनाना है। बताओ 1 × 1 का क्या हो जाएगा, फिर इसका ए बी और वाई बताना है, कितना है, ए बी पहले 1 1 है, फिर 0 0, फिर पहले सबका लिख लेते हैं, इसका 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0, बी का 1 था 0 था 1 था 0 था 1 था 0 था 1 था, और हम लोग बड़ा मुश्किल से पहचाने कि एंड गेट है। तो 1 × 1 का 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, यही बन रहा है, इसी का आउटपुट बनाना है ना। तो 1 कहां से शुरू हो रहा था, ऐसे ऊपर से, उसके बाद नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे और फिर नीचे। यही चारों ऑप्शन में से किसी एक में पहचानना था, उतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे,
बनाना कुछ इस तरह से है। कुछ आगे बात समझ में बाउंस कर गया? ठीक है, इसको बनाओ आप। नीट 12 का क्वेश्चन कर लो। इनपुट देखो दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है। आउटपुट देख करके बताना है कि लॉजिक सर्किट गेट कौन सा था। आउटपुट देख करके बताना है लॉजिक सर्किट गेट कौन सा था। अरे क्वेश्चन समझ हो जाएगा ना? तो दो तरह क्वेश्चन है, या तो आउटपुट बनाओ या फिर आउटपुट देख करके गेट पहचानो। ए बी वाई या सी है ना? क्या क्या है? ए का 0 1 1 0 0 1 0, बी का 0 0 1 1 0 0, और इसका क्या आ रहा है? 0 1 0 1 1 1 0 1 1। कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है? सब ऐड हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1, ऐड हो जा रहा है। ऐड वाला कौन सा गेट होता है? ए प्लस बी, दिस इज और गेट। ठीक है, इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आप लोगों का होमवर्क रहा, सबका ही एक होमवर्क रहेगा जो ऑफलाइन क्या ऑनलाइन है। दिस इज द इमेज 2016। उस समय ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन वाला दिक्कत नहीं था कि 10 तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा कंफ्यूज होने के लिए। एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये बन गया तो मान करके चलो कि लॉजिक गेट हमारा अब 4-5 दिन के बाद एग्जाम में जाएगा, उसको लॉजिक गेट के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉजिक गेट एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार बना लेना। वैसे मेरे को लगता है मैं सब बता ही दिया हूँ, एक बार मैच कर लेना।